Hello students, good afternoon. ये लेसन प्लान शुड नॉट बी रिटन, लेसन प्लान नंबर 4 शुड नॉट बी रिटन. ओके मैम. उनको क्या पता लेसन प्लान 4? तुमको सीधे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछना चाहिए ना. यस मैम. ठीक है, रिकॉर्डिंग हटा के दोबारा से रिकॉर्डिंग ऑन कर देना. ओके. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और जिसके आंसर मैं आपको बोलूंगी वो आप चैट बॉक्स में देंगे. बाकी जिससे मैं बोलूंगी वो अपने आप को अनम्यूट करके आंसर्स करेंगे. ओके. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स. चैट बॉक्स में आप अपने आंसर दीजिए. व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स. Very good Kanchan. A, B, C, D. Very good Zafroon. A, B, C. Good Alka. A, B, C, D, E, K. Okay. So the different types of vitamins we found are A, B, C, D. Okay. So the next question is, which fruit contains vitamin C? Which fruit contains vitamin C? Very good Kanchan. Orange. Orange, lemon, Alka, good. Zafroon, nice. Okay. So orange, lemon, these are the fruits which contain vitamin C. So the next question is, how does lemon taste? आप लोग आंसर्स चैट बॉक्स में देते रहिए. अलका आंसर करिए. पम्मी, हाँ वेरी गुड अलका. खट्टा. दीपक सिंह, सोर. ओके, वेरी गुड दीपक. लेमन टेस्ट सोर, यानी लेमन का जो टेस्ट है वो खट्टा होता है. ओके. अच्छा, व्हाई दीज ऑल आर सोर? नहीं पता किसी को? ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एसिड और बेस के बारे में. हम इसमें जानेंगे कि ये जो टेस्ट है किसी चीज का खट्टा क्यों होता है, किसी चीज का स्वीट टार्ट टेस्ट क्यों होता है, ये सब हम आज के चैप्टर में पढ़ेंगे. तो आज का हमारा टॉपिक है एसिड और बेस. अच्छा, व्हाट आर मैंगो, ऑरेंज एंड गुआवा? ये सब क्या है? ऑल आर फ्रूट्स. हाँ वेरी गुड जाफरून. जाफरून आप चैट बॉक्स में आंसर करिए. वेरी गुड. वेरी गुड अलका. These all are fruits. Okay. So my next question is, what is the taste of orange? आप लोग चैट बॉक्स में आंसर दीजिए इसके. What is the taste of orange? अर्चना आंसर करिए आप. What is the taste of orange? Mixed taste, sweet and sour. Zafroon, very good. Sweet tart taste. ऑरेंज का टेस्ट हमें थोड़ा सा खट्टा भी लगता है, थोड़ा सा मीठा भी लगता है. तो ऑरेंज का टेस्ट होता है स्वीट यानी मीठा, टार्ट यानी थोड़ा सा खट्टा टेस्ट. ठीक है, तो हम इसमें एसिड के बारे में पढ़ेंगे. एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो डिसोसिएट होते हैं और अपना H+ आयन उस सॉल्यूशन में रिलीज करते हैं. और H+ आयन जब वो रिलीज करते हैं तो वाटर का जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है H2O. तो जब ये H+ हमारा वाटर के साथ मिक्स करता है तो ये हाइड्रोनियम आयन बनाता है जो कि पॉजिटिव आयन होता है.
एसिड जब किसी भी वाटर में डिसॉल्व होता है तो वो अपने रिस्पेक्टिव पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स में डिसोसिएट होता है। डिसोसिएट होने के बाद ये वाटर में मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाता है, और किसी भी अगर मतलब एसिड तो हम टेस्ट नहीं कर सकते, किसी भी सब्सटेंस में अगर एसिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं तो उसका टेस्ट अपने आप सोर हो जाता है। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। इट इज अ मॉलिक्यूल और आयन केपेबल ऑफ डोनेटिंग प्रोटॉन, प्रोटॉन यानी पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन, और अल्टरनेटिवली कैपेबल फॉर्मिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड विद अ इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी जब ये रिलीज होता है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है। एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। एक पीएच स्केल होती है। पीएच स्केल एक ऐसी स्केल होती है जिसपे हम किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी मेजर करते हैं, कि मतलब ऑन द स्केल ऑफ 0 to 14 वो एसिड है तो वो कितना एसिड है। तो एसिड सब्सटेंसेस जो होते हैं उनकी स्केलिंग होती है फ्रॉम 0 to 7, यानी कोई भी अगर एसिड अपना पीएच स्केल में रीडिंग दे रहा है बिटवीन 0 to 7 यानी वो एसिड है, और अगर उसकी रीडिंग आपकी आती है 0, 1, 2 के अप्रोक्स तो यानी वो जो एसिड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर रीडिंग आती है 4, 5, 6 तो यानी वो एक वीक एसिड है। तो एसिड दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जिसमें ज्यादा अमाउंट में H+ आयन लिबरेट होता है एक सॉल्यूशन में, और वीक एसिड वो होते हैं जिसमें हमारे इक्वल अमाउंट में H+ आयन भी लिबरेट होता है, साथ ही साथ कुछ अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल भी रहते हैं। तो एसिड सबको समझ में आ गया? एसिड्स क्या होते हैं? किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। मेरा नेक्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन है, हाउ डज सी वाटर टेस्ट? सी वाटर का टेस्ट कैसा होता है? आप लोग अपने आंसर चैट बॉक्स में ही दीजिए। दीपक वेरी गुड। सॉल्टी, सी वाटर टेस्ट सॉल्टी। जाफरून बानो नो टेस्ट, ऐसा तो नहीं होता सी वाटर। हाँ, अलका खारा, ओके। सो सी वाटर का टेस्ट जो होता है वो सॉल्टी होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज सी वाटर टेस्ट सॉल्टी? सी वाटर का टेस्ट सॉल्टी होता है तो वो क्यों होता है? चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। हाँ, दीपक सिंह वेरी गुड। NaCl, NaCl एक सॉल्ट है जिसकी वजह से सी वाटर का टेस्ट हमें सॉल्टी लगता है, नमकीन लगता है। वेरी गुड। तो इसमें हम बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने एसिड के बारे में पढ़ा, अब ये बेस है। बेस क्या होते हैं? बेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें जब हम पानी में मिलाते हैं तो वो अपना OH- आयन लिबरेट करते हैं। जैसे एसिड हमने जब पढ़ा तो वो हमारा H+ आयन लिबरेट कर रहा था किसी भी सोल्यूशन में। सोल्यूशन ज्यादातर हम जो सॉल्वेंट यूज करते हैं वो वाटर ही यूज करते हैं, यानी वाटर में जब हम किसी भी सब्सटेंस को डालते हैं तो वो जो आयन लिबरेट करता है, आयन यानी जो भी वो डिसोसिएट होता है। जैसे हम एक बेस का एग्जांपल लेते हैं, हमने बेस लिया NaOH, तो जब हम उसे वाटर में डालते हैं तो NaOH अपने रिस्पेक्टिव पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल में डिसोसिएट होता है, यानी पॉजिटिव में जब वो होता है तो Na+ होता है, और नेगेटिव में जब होता है तो वो OH- होता है। तो यही OH- वाटर में कंबाइन करके बेस को स्पेसिफाई करता है। तो बेस इज अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ हाइड्रोजन आयन of another substance. A chemical can accept a proton if it is a negative charge. और दूसरी टर्म्स में अगर हम बेस को बोले तो बेस जो है वो किसी भी सब्सटेंस का एसिड जो रेडिकल है H+ वो न्यूट्रलाइज करता है। और if the molecule has electronegative like oxygen, nitrogen or chlorine that is rich in electronegative nature, some bases are strong and other are weak. तो bases को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, या तो बेस जो हमारा होता है वो स्ट्रॉन्ग होगा या तो वो वीक होगा। स्ट्रॉन्ग उस केस में होगा जब OH आयन जो वो लिबरेट कर रहा है वो ज्यादा क्वांटिटी में लिबरेट करेगा, और वीक बेस तब होगा वो जब वो OH आयनस कम अमाउंट में लिबरेट करेगा, साथ ही साथ अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स भी होंगे उसके। जब वो वाटर में डिसोसिएट करेगा तब वो हमारा वीक बेस होगा। क्लियर है सबको?
किसी को कोई डाउट है तो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूं एसिड और बेस के बारे में? ठीक है, जिसे मैं बोलूंगी वो अपने आप को अनम्यूट करके आंसर देगा। हाँ, एक लिटमस पेपर, जैसे मैंने बताया था लिटमस पेपर क्या होता है। लिटमस पेपर वो पेपर होता है जिसमें हम एसिडिटी और किसी भी बेसिसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। जो एसिड्स होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न करता है। जैसे इस बीकर में हमने क्या लिया है, सॉल्वेंट लिया है जो कि एसिड है, हमें पता नहीं है कि एसिड है कि नहीं, हमें टेस्ट करना है कि ये एसिड है कि नहीं, तो हम एक ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं। जब हम उसे एसिड में डालते हैं, अगर वो रेड हो जा रहा है तो मतलब इसका वो एसिड है। और यही दूसरे बीकर में हमने एक बेस लिया है, हम टेस्ट करना चाहते हैं कि बेस है कि कुछ और है। अगर वो बेस होगा तो हम इसमें रेड लिटमस पेपर डालेंगे, और अगर वो ब्लू हो जाता है तो इसका मतलब वो बेस है। ओके, सो मैं जिससे अब क्वेश्चन पूछूंगी वो उसके आंसर करेगा। व्हाट इज एसिड? अलका आप बताइए अनम्यूट करके। एसिड जो जल में घुल करके H+ आयन देता है, और अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। वेरी गुड अलका, वेरी गुड। सो एसिड क्या है? एसिड इज एनी हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस दैट इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग अ प्रोटॉन दैट इज हाइड्रोजन आयन टू अनदर सब्सटेंस। वेरी गुड। सो व्हाट इज बेस? दीपक आप बताइए बेस क्या होता है? The compound which gives OH- ion with water and when tested with litmus paper it turns red litmus blue. Very good Deepak. So what are base? Base is a molecule or ion which is able to accept a hydrogen ion from an acid. Okay. So give two examples of acid and two examples of base. Ma'am, sulfuric acid. हाँ, very good. Hydrochloric acid. Okay. अब दो examples base के और बताइए। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, very good. और मैम कोई भी ले लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड और बेस का मैम डिटर्जेंट। हाँ, वेरी गुड अलका, डिटर्जेंट। सो एसिड के एग्जांपल्स है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, और बेस के एग्जांपल हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। डिटर्जेंट जो हमारा है वो ऑर्गेनिक में आ जाता है, ये पोटेशियम और सोडियम जो है वो इनऑर्गेनिक बेसिस है। आप लोग ये आंसर्स अपनी नोटबुक में कॉपी कर लीजिए। सबने कर लिया कॉपी? कर लिया सभी ने कॉपी? यस मैम, कर लिया। ठीक है, आप लोग अपना होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड एंड बेस और लिस्ट सम डिफरेंट केमिकल्स फाउंड इन क्लीनर। थैंक यू क्लास।